माफ करना डॉक्टर साहब, मन तो मेरा बहुत आपकी मदद करने का, लेकिन 15 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर मैं आपको दे भी दूं तो मुझे तो नहीं लगता कि आप दे पाओगे मुझे वापस। पहले भी मैंने आपसे कई बार पैसे लिए हैं, हर बार लौटाए हैं ना। अरे सर लौटाए हैं, पर इतना बड़ा अमाउंट नहीं था ना वो। आप चिंता मत करो, मुझे अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है। इतने सालों से आप मुझे जानते हो, इतना तो विश्वास कर सकते हो ना। अरे सर विश्वास तो पूरा है, लेकिन मसला है कि आप लौटाओगे कैसे? पेशेंट्स का फ्री में इलाज करके। अब प्रॉपर्टी के नाम पर आपके पास बस एक घर बचा है, और अगर मैं आपको पैसे दे भी दूं तो मुझे तो गारंटी चाहिए ना सर। मेरी जबान काफी नहीं क्या? होती अगर बात 2-3 लाख रुपए की होती तो। आपने घर गिरवी रख दिया। और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर भी घर पापा, इस एक चीज के अलावा हमारे पास और था ही क्या, और आपने ये भी गिरवी रख दिया। मैं बस गिरवी रखा है, बेचा थोड़ी है तेरी पढ़ाई के लिए। तुम जब कमाने लगना तो छुड़ा लेना। हमको ये सब दिन नहीं देखने पड़ते। अगर आपको उन गरीबों के सामने मसीहा ना बनना होता तो। क्या मिला आपको इतने लोगों का फ्री में इलाज कर कर? आज जब हमको पैसे की जरूरत है तो कौन देने को तैयार है पैसे? और वो नकुल, आपने उसमें कितनी बार फ्री में इलाज करा होगा, और जब आज उसको पैसे देने की बारी आई तो उसे गारंटी चाहिए। 15 लाख बड़ी रकम होती है, वो अपनी जगह सही है। हमारे लिए नहीं होती। अगर आप यूएस से इंडिया मसीहा बनने के लिए ना आते। आपकी एक डिसीजन ने ना आपकी और मेरी दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी है। देखिए जी, मैं आपका घर ना गारंटी के लिए नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मुझे सर गारंटी नहीं चाहिए, और पैसा वापस भी नहीं। मतलब? कल आपसे बात करने के बाद ना मैं घर पर गया और मैंने अपने पापा को सब बातें बताई, तो मेरे पापा इतना गुस्सा हो गए मुझ पर जितना आज तक नहीं हुए थे। और उन्होंने ये तक कह डाला कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा अगर तूने डॉक्टर साहब का घर गारंटी के लिए लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बेटी का पढ़ाई का सारा खर्चा मुझे उठाना है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? डॉक्टर साहब उनके लिए ना आप भगवान हो। उन्होंने मुझे बताया कि बचपन में एक बार ना बहुत बीमार हो गया था, और मेरे पापा के पास पैसा नहीं था मेरा इलाज कराने को। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। डॉक्टर साहब पुरानी बात होगी आपके लिए, लेकिन मेरा दिल तो ये सोच कर ही बैठ जाता है कि अगर आप नहीं होते तो मैं होता या नहीं। भगवान बनकर आए थे आप मेरी ज़िंदगी में, और आज मेरा समय है अपने भगवान को भोग चढ़ाने का। और डॉक्टर साहब मैं इस काबिल हूँ कि आपकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ, और आप प्लीज़ मना मत करना। माफ करना नकुल, मैं ये आपकी मदद नहीं ले सकता। क्यों सर? क्योंकि मेरी बिटिया की पढ़ाई पे बहुत खर्चा होगा, शायद 15 लाख से भी ज्यादा। डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी ना आपकी दी हुई तो है, और इस नाते आप मेरे पिता हुए, और आपकी बेटी को पढ़ाकर कहीं ना कहीं मैं अपनी बहन को ही तो पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आगे जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें लौटाना चाहूंगा। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। सर, शुक्रिया बोलकर ना मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और बहन, मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने पापा जैसी अच्छी डॉक्टर बनना।